एयर इंडिया के केबिन क्रू दीपक पाठक ने भी विमान हादसे में अपनी जान गंवा दी। उनके पिता की हालत बेहद खराब है। दीपक के रिश्तेदारों और दोस्त ने बताया कि उन्हें घूमने का काफी शौक था और बचपन से ही केबिन क्रू बनने का सपना उन्होंने देखा था। उनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये मेहनत हासिल की थी, ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन जो दुखद हादसा हुआ उसमें दीपक की भी जान चली गई। अब जो परिवार है वो गम के साए में है और जानकारी ये मिल रही है कि इस घटना की जानकारी के बाद उनके पिता की हालत काफ़ी ख़राब है, वो बीमार हैं और दीपक के रिश्तेदार और दोस्त बता रहे हैं कि मुश्किल से मकाम मिला था, लेकिन किसी को नहीं अंदाज़ा था कि ये मकाम इस हालात को पैदा कर देगा। तो केबिन क्रू दीपक की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दीपक पाठक जो 265 लोगों ने इस विमान हादसे में जान गंवाई, उसमें से एक बदकिस्मत चेहरा ये भी हैं। और अब जो उनके परिवारजन हैं, जो उनके घर के लोग हैं, वो इस वक्त इस दुख के पहाड़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। ख़ास तौर से उनके पिता की जो स्थिति है इस गम को सहने की नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत इस घटना की जानकारी के बाद से ही काफ़ी ख़राब हो गई है। हालांकि जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, वो उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद के फ्लाइट हादसे में बदलापुर के दीपक पाठक ने अपनी जान गंवाई है। एयर इंडिया के वो क्रू मेंबर थे और किसी के लिए भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो उनके आसपास रहता था, जो परिवार के साथ घुल मिल गया था, अचानक से उसकी ऐसी खबर आए। दीपक के बचपन के दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब यहाँ पर मौजूद है और हर कोई गमगीन है। किसी के लिए भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ सार्थक भी यहाँ मौजूद है। आपने उनको बचपन से देखा, साथ में एक दूसरे के आप जानते थे, पढ़ते थे, बगल में भी रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना मुश्किल हो रहा है सार्थक यकीन करना? कल जब दीपक जाता है ना, तब दीपक अपना फ्लाइट के फेसबुक पे अपडेट देता है कि मैं इस फ्लाइट से जाता है, उस फ्लाइट से जाता है। कल उस फ्लाइट से उसने अपडेट किया और बाद में न्यूज़ आया कि अहमदाबाद की वो फ्लाइट क्रैश हो गया और उसका स्टेटस वही था। उसका अपडेट पता चला कि अब इसके वो भी इस फ्लाइट में था, तो बहुत शौक लग गया और पता नहीं चला था क्या करो क्या उसने। और सब उस पर कमेंट दे रहे थे, दीपक रीप 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 मिस यू दीपक दीपक। बाद में पता चला कि दीपक भी उसमें ही था, कैबिन क्रू। सार्थक, मुझे बताएं कि दीपक बचपन से ही कैबिन क्रू में शामिल होना चाहता था, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग? दीपक एक अच्छा इंसान था, पहले से सबके साथ बात करना, सबके साथ रहना, अपना पहले से उसका अच्छी होता कि उसको कैबिन क्रू ही बनने का। इसलिए स्ट्रगल था, बहुत एम था, डांस में हॉबी थी, सब मैंने सिंगिंग भी कर रहा था, ऑलराउंडर दीपक। उसको अचीव करना था, उसने टारगेट अचीव किया पूरा। परिवार में कौन कौन है, क्या शादीशुदा था? दीपक का 3 साल हो गया शादी होकर के। परिवार में माँ बाप और 2 बहन थे। कैसा था उसका खुद का सपना था उसका कि मैं ये बनूंगा। वो हिसाब से उसने बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दे के आगे चल के वो बन गया। बचपन से देखा है आपने उसको? यहीं पे बड़ा हो गया हमारे सामने ही। दीपक को बचपन से आपने देखा, इतना अचीवमेंट, उसके बाद अब चला गया। अभी वो मेरे सामने से नहीं जा रहा है, आपके सामने से ऐसा हो गया। जब भी मिलता था, कैसे काका कैसा है, कैसे हाथ भरे है, ऐसा सब बात करके ही निकल जाता था, रुकता था 5 मिनट। उसका स्वभाव ही ऐसा था, कोई भी मिलने दो उसके साथ बात करके ही आगे जाता था। हंसना मुकना, कभी उसका गुस्सा ऐसा कभी नहीं, हंसना चेहरा था, हंस रहा, बहुत अच्छा था लड़का। अभी वैसा बहुत कम है लड़के लोग। पिताजी की तबीयत खराब थी बताया जा रहा था। हाँ, तबीयत उनका भी एकदम, उनको शौक लग गया ना एकदम से। उनको तो ऐसा मालूम भी नहीं कि ऐसा हो जाएगा। अभी किसको भी, हम लोग को भी एकदम शौक लग गया सुनने के बाद, पता चलने के बाद। पहले तो हम लोग को लगा रहेंगे, अभी तक इतना तो क्या होगा नहीं रहेगा। उसका मोबाइल वो जब भी लग रहा था तभी बज रहा था, बाद में कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ हो गया बाद में मोबाइल का। वो उनको आस थी कि रहेगा वो। तो ये कंपाउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बचपन के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सब मौजूद हैं। अभी भी उनको उम्मीद है कि 72 घंटे का वक्त दिया गया है, शायद कोई चमत्कार हो, शायद कोई उम्मीद मिले जिसके चलते जो दीपक है वो लौट आए। लेकिन बहुत सारे परिवारों ने अपनों को खोया है, बहुत कई सवाल हैं, बहुत सारा दर्द है, लेकिन परिवार अभी भी उम्मीद में है और 72 घंटे का वक्त दिया गया है क्योंकि कई सारे पार्थिव शरीर वहाँ पर हैं, सबकी टेस्टिंग होनी है, एक रिपोर्ट तैयार करना है जिसके लिए वक्त लगता है। लेकिन रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई बस उम्मीद में इंतज़ार कर रहा है। तो लोग दुखी भी हैं, लोगों की उम्मीदें जिस तरीके से टूटी वो तस्वीरें भी आ रही हैं और कई ऐसी कहानियां हैं जो दर्द से भर देती हैं। अहमदाबाद के डॉक्टर हितेश शाह अपनी पत्नी के साथ लंदन में अपनी बहन के 70वें जन्मदिन के लिए सेलिब्रेशन के लिए लंदन जा रहे थे। इस हादसे में पति पत्नी की जान चली गई।
जिनके परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर डीएनए सैंपल दिया है। तो देखिए, ये हितेश और उनकी पत्नी है जो कि अपनी बहन का 70वां जन्मदिन मनाने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जो यात्रा है ये पूरी नहीं होगी और यहीं से उनके जीवन का अंत हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।